अरे महती पूजनीया प्रज्ञा यस्य स महाप्रज्ञ वाल्मीकि ही। वाल्मीकि जी महाराज मुनि पुंगव हैं, बड़े जानकार हैं। अपने मन में विचार किया और विचार करके सोच लिए इनसे बढ़िया सुंदर कथाकार हमको और कौन मिल सकता है। तस्य चिंतन मानस्य महर्षेर भावितात्मनः अनुगृहीता ततः पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ। ऐसे चिंतन कर ही रहे थे, तब तक मुनि के वेश में आकर के कुशी और लव ने इनके चरणों में प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तो मुखमंडल को देखा, कौन? महर्षि वाल्मीकि जी ने, और विचार किया कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ। आहा, ये तो दोनों धर्म के ज्ञाता हैं, धर्मवान हैं। और राजपुत्रौ यशस्विनौ, राजकुमार हैं, ये तो बहुत सुंदर कथा कहेंगे, यशस्वी हैं। और भ्रातरौ स्वर संपन्नौ, ये स्वर संपन्न है, इनको स्वर का ज्ञान है। देखो दो प्रकार का होता है, एक लय होता है, लय किस लय में बोला जाए, कहां लय कट रहा है, कहां बन रहा है, इसकी जानकारी हो। और कहा ददर्शाश्रमवासिनौ सतु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ। संपन्न है दोनों और मेधावी भी हैं, बड़ा तेज बुद्धि है, बहुत तेज तीव्र बुद्धि है इनकी। और कहा वेदेषु परिनिष्ठितौ, वेदार्थ के ज्ञाता भी हैं, इसलिए इनसे ज्यादा बढ़िया हमको कथाकार कहाँ मिलेगा। इसलिए रूप लक्षण संपन्नौ, कथाकार के लक्षण होने चाहिए। क्या क्या हो उसको महर्षि वाल्मीकि जी ने देख लिया। कहा रूप लक्षण संपन्नौ, दोनों कुश और लव ये दोनों रूपवान हैं, लक्षणवान हैं, संपन्न हैं। और मधुर स्वर भाषिणी, इनका स्वर भी मधुर है। और बिंबाति दैवोत्थितौ बिंबौ, क्या बात है। कहा ये तो राम के प्रतिबिंब हैं, जैसे भगवान राम कितने सुंदर हैं जानते हो? उनकी सुंदरता का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, इतने सुंदर, इतने सुंदर। एक दो उदाहरण बता दें। सुपनखा के नाक कान को भगवान ने काटा है, सुपनखा के नाक कान से खून गिर रहा है, विरूपा हो गई है। और वो सुपनखा जाकर के खरदूषण तीसरा को बताई कि भैया हमको विरूपा कर दिया है, वो दोनों राजकुमारों ने। और खरदूषण तीसरा आया क्रोध में, और जब भगवान राम को देखा तो इतने सुंदर हैं कि बहन कुरूपा होकर के नाक से कान से खून गिरा रही है। लेकिन खरदूषण तीसरा ने भगवान को देखा तो इतना मोहित हो गए भगवान की सुंदरता को देख करके, कह रहे हैं आप दोनों को मारने का मन नहीं कर रहा है। हरि यद्यपि भगिनी किन्ह कुरूपा, यद्यपि भगिनी किन्ह कुरूपा, यद्यपि भगिनी किन्ह कुरूपा, यद्यपि भगिनी किन्ह कुरूपा। लेकिन बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, ओ बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। ये भगवान की सुंदरता है। और जरा देखें, जनकपुर में जब गए हैं, ये भगवान ऐसा तो कहीं हो ही नहीं सकता है। सीता जी की सखियों ने कहा कि सखी लाज शर्म तो सब चली जा रही है। कहा कैसे? कहा कहू सखी अस को तनु धा, कहू सखी अस को तनु धारी, कहू सखी अस को तनु धारी, कहू सखी अस को तनु धारी। जो न मोह यह रूप निहारी, जो न मोह यह रूप निहारी। ऐसे सुंदर वाल्मीकि जी ने देखा, कहते हैं रूप लक्षण संपन्नौ मधुर स्वर भाषिणौ
बिंबादिवोत्थित बिंब, जैसे बिंब से बिंब हो जाए, प्रतिबिंब नहीं बिंब से बिंब। और कहा राम देहा तथा परऊ, ऐसे लगता है कि जैसे भगवान राम ही इस रूप में आ गए हैं, इसलिए इन्हीं को बताना है। इसलिए इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि विमुग्ध हो गए उनको देख करके। मध्य सभम समीपस्थम इदं काव्यम गायमानम् तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे वास्पर्याकुले क्षणाः साधु साध्विताच्छ्रुः परम विस्मयकारताः ते प्रीति मनसः सर्वे मुनयो धर्मवत्सलाः। तब महर्षि वाल्मीकि जी ने श्रीमद् रामायण का ज्ञान पढ़ाया, सिखाया, समझाया और कुश और लव को रामायण पढ़ा दिया। गुरु परंपरा से पढ़ना चाहिए, ये परंपरा है। जब इन्होंने पढ़ाया महर्षि वाल्मीकि जी ने और ये पढ़ करके तैयार हुए, तो ये राम कथा कहने के लिए इनको भेजा महर्षि वाल्मीकि जी ने। और दो मार्ग से, दो विधान से कथा कही जाती है। एक मार्ग विधान है और एक देसी विधान है। दो प्रकार से गीत गाए जाते हैं, एक मार्ग विधान गीत होता है और एक देसी विधान गीत होता है। क्या? तो ये जो कुश और लव हैं, ये मार्ग विधि से गीत गाते थे। मार्ग विधि माने जो पूरे देश में एक विधि की गीत गाई जाए, जो संस्कृत का श्लोक होता है ना, पद्य में होता है, ये मार्ग विधि है। संगीत का ये मार्ग विधि है, श्लोक से गाया जाए, जो भी श्लोक है उसको गाया जाए। और एक देसी विधि है, जैसे जिस क्षेत्र में गए उस क्षेत्र की भाषा में गाना शुरू कर दिए। अवध में गए तो अवधी, वृंदावन में गए तो ब्रज भाषा, मिथिला में गए तो मैथिली, ये देसी विधान है। तो ये मार्ग विधान से गाते थे। और जब एक कथा को गाए, और कथा इतना सुंदर गाए कि महात्मा लोग, सबसे पहले महात्माओं ने कथा सुना, इसलिए पहले महात्माओं को सुनाया। चिरनिर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम्, इतनी सुंदर कथाएं गाते थे कि महात्मा लोग कहते थे अहो गीतस्य माधुर्यम, वाह भाई बड़ी सुंदर कथा कहते हैं ये। और ऐसा सुंदर सगुण साकार का वर्णन करते थे मानो वो पात्र सामने खड़े हो गए हैं। अब महात्माओं के मध्य में जब कथा कहे तो महात्मा लोग भाई कथा सुनने के बाद तो दक्षिणा देंगे ही देंगे कुछ, लेकिन बाबाओं के पास रहता क्या है? कोई कौपीन दे रहा है, कोई जटा बांधने वाली रस्सी दे रहा है, कोई कड़ा दे रहा है, कोई कमंडल दे रहा है, कोई पात्र दे रहा है, कोई मोखला की जनेऊ दे रहा है। ऐसे ऐसे कुछ ने दिया। और एक तो निर्व्यसन, निर्वसन, निर्व्यसन, लेकिन भगवान की कथा के व्यसनी थे वो महात्मा। निर्वसन थे, निर्व्यसन थे, और भगवान की कथा के उनको व्यसन थे। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन जब वो कथा सुने, प्रसन्न होकर के साधु साधु कह करके कहा, हे राम कथा के गायकों, मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूं, अपने जीवन की तपस्या को दांव पर लगा करके आपको ये वरदान देता हूं कि आपने जिस कथा को गाया है, इसके जो इष्ट हैं, जो भगवान राम हैं, वो कभी न कभी आपसे मिलेंगे और आपसे निवेदन करेंगे। ये मेरा आशीर्वाद है। ये राम कथा को कहा। और ऐसे महात्मा थे वो कि आशा बसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरित होई तह सुनहि। न रहने का आश्रम, न खाने का घर, कहीं भी कथा हो जाए तो वो पहुंच जाया करते थे। ददुश्चैवंबरान सर्वे मुनयः सत्यवादिनः, सत्यवादी महात्माओं ने आशीर्वाद दे दिया कि आपको मैं आशीर्वाद देता हूं कि निश्चित रूप से आपको भगवान की प्राप्ति होगी और भगवान मिलेंगे, ऐसा आशीर्वाद दिया। देखो कहते हैं कि जब ये कथा सुनाए और इनको आशीर्वाद दिया, किनको? कुश और लव को महात्माओं ने आशीर्वाद दिया, पहले दिन में ही कथा कहने की सफलता इनको प्राप्त हो गई। क्यों? आशीर्वाद मिल गया कि भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान मिलेंगे आपको और भगवान मिलेंगे। और कल प्रयास करके भगवान की कथा आगे बढ़ा करके भगवान का जन्म कैसे भगवान सुनते हैं, इस कथा का आनंद लिया जाए। और ये सर्वग्रह निवारणम, इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि आजकल लोग ज्यादा करके विपत्ति से बचने के लिए, सुख पाने के लिए पूजा पाठ करते हैं। अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम, और अघौघ विध्वंसकरम तथैव ये कथा समानम भुवि नास्ति चान्यत्। कथा के समान
जीव को पवित्र करके भगवान के धाम पहुंचाने का और कोई सरल साधन नहीं है। इसलिए जब इन प्रेमी राम कथा के गायकों ने जब विधिवत गान किया, अहो गीतस्य माधुर्यम, मधुर स्वर में जब राम कथा को गाए तो महात्मा प्रसन्न हो गए। और सब प्रसन्न होकर के महात्मा लोग जिसके पास जो था वही दान करना शुरू कर दिया और प्रेम से हाथ जोड़ करके निवेदन करते थे, महाराज इसको स्वीकार कर लीजिए। कौपीनम परो मुनि, हे राम कथा के गायकों, मेरे पास कौपीन है, इस कौपीन को स्वीकार कर लीजिए। और कुछ तो सत्यवादी महात्मा थे, व्रत करने वाले, तप करने वाले, जब उन लोगों ने कथा श्रवण किया तो कहा ददुश्चैवं वरान सर्वे, उनके पास कुछ नहीं है, निर्वसन है, निर्व्यसन है, लेकिन राम कथा का व्यसन है। ऐसे जो आशा बसन व्यसन यह तिन्हीं रघुपति चरित होय तह सुनहि, ऐसे केवल भगवान की कथा से प्रेम करने वाले ऐसे जो सत्यवादी महात्मा लोग हैं, उन लोगों ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, इतना सुंदर आपने कथा कही है, इस कथा कहने का फल आपको मिलेगा कि आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पहले ही दिन में कुश और लव को कथा कहने का जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल गया, प्राप्त हो गया। अवध की पास जब जा रहे थे कथा कहने के लिए तो भगवान राम चक्रवर्ती सम्राट महाराजाधिराज अवध नरेश, भगवान राम ने जब सुना, भगवान सुन करके गदगद हो गए, कहा कितना सुंदर ये लोग कथा कहते हैं, कितने सुंदर हैं ये। कहते हैं कि रथ्यासुराज मार्गे सो ददर्शम भरताग्रजः स्ववेस्म चानीयत तो भ्रातरौ सकुशीलवौ। भैया भरत के बड़े भाई भगवान राम जब इन दोनों को देखा, कुश और लव को, और साधु वेश में देखा, गदगद हो गए, आंखें भर आई और जाकर के अपनी लंबी भुजाओं से उन दोनों कथाकारों को पकड़ लिया। वो अजान बाहु महाबाहु भगवान राम हाथ फैला करके और दोनों कुमारों को पकड़ लिया और पूजया मास पूजारहु, जय हो हे भगवान। वो भगवान राम उनका सम्मान कर रहे हैं, किनका? कुश और लव का। राम शत्रु निबर्हण, भगवान राम कथाकार को कितना मानते हैं, सोचो। उन दोनों कुमारों को अपनी भुजाओं से पकड़ करके हृदय से लगाया, उनका सम्मान किया, अभिनंदन किया और निवेदन किया, महाराज हमारे राजमहल में आप अगर कथा कह देते तो बड़ी कृपा हो जाती। दोनों कुमारों ने कहा, महाराज ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं कथा सुनाऊंगा। और इधर भगवान राम ने उवाच लक्ष्मणम राम शत्रुघ्नम भरतं तथा, भगवान राम ने लक्ष्मण को, भरत जी को, शत्रुघ्न को बुलाया, इधर आओ। और जब सब गए कहा सुनो, तैयारी करो कथा की, ये दोनों कुमार कथा कहेंगे और पूरी व्यवस्था कराइए, मंडप बनवाइए, मंच बनवाइए और श्रोताओं को बैठने की विधिवत व्यवस्था कराइए। श्रोयता में तदाख्याना मनयोर देव वर्षसो हो, समस्त राजाओं को बुलाइए और जितने भक्त हैं उनको बुलाइए। क्यों? क्योंकि राम कथा होगी, रामायण की कथा गाएंगे। इसके बाद कहते हैं कि बहुत प्रसन्न हुए, उतने प्रसन्न हुए कि सब लोग खुशी के मारा झूम गए। बड़ी सुंदर व्यवस्था कराई गई। कुश लव मंच पर बैठे और बगल में चक्रवर्ती सम्राट महाराजाधिराज भगवान राम का मंच लगा। जरा कथा श्रवण करने का भाव देख लें, कैसे कथा सुनना चाहिए। व्यास गद्दी के बगल में राजगद्दी लगी हुई थी। व्यास गद्दी थोड़ा ऊंचा, राजगद्दी थोड़ी नीची, और राजगद्दी पर बैठे हुए चक्रवर्ती सम्राट भगवान राघवेंद्र सरकार जब कथा शुरू हुई, कथा श्रवण करने लगे, इतनी दिव्य भव्य कथा हुई, गदगद हो गए भगवान राम। और लादयत सर्वगात्राणि मनांस हृदयानि च श्रोत्राश्रय सुखम गेयम तद्बभौ जन संसदी।